हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। फेब्रवरी आ गया है। कैट प्रेप अगर कर रहे हो तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, बिकॉज टाइम इज़ कमिंग क्लोजर। ऐसे नवंबर आ जाएगा। तो अब अगर आपने अभी तक कैट की प्रेप शुरू नहीं करी या शुरू कर दी है बट अभी तक आपने प्रॉपर रूटीन नहीं बनाया, इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू टेल यू कि आपको क्या करना है, कब एक्सेलरेट करना है। जैसे एक स्ट्रेटजी फेज़ होता है, एक आपके पास एक्सेलरेशन फेज़ होता है, तो क्या क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार। देखो, मेरा हमेशा ये मानना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रॉब्लम है क्या, राइट। एंड आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल कीप दिस वीडियो वेरी ब्रीफ, ठीक है। बट आई वुड रियली वॉन्ट यू टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग, ठीक है। द ओनली टू वर्ड्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन द कैट प्रेप इज फेमिलियरिटी प्लस कंसिस्टेंसी, राइट। यही दो वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, दैट इज फेमिलियरिटी एंड कंसिस्टेंसी। अब चाहे आप अभी शुरू करो, बाद में करो, जब मर्जी करो, आपको लगभग कैट को 600 घंटे देने हैं, 600 आवर्स। तो अगर अभी से शुरू कर रहे हो तो आपको हर रोज शायद 1-2 घंटे देने पड़ेंगे, आगे जाओगे तो ये टाइम बढ़ता जाएगा, राइट। बट द थिंग इज इट इज मैराथन नॉट अ स्प्रिंट आपके पास, ठीक है। तो भैया, फेमिलियरिटी का बेसिक मतलब ये है कि कितनी अननोन चीज़ें कम होंगी आपके पास, जितनी फेमिलियर चीज़ें ज़्यादा होंगी आपके पास, उतना बेटर रहेगा आपके पास कैट को फेस करना, राइट। किसी भी एग्ज़ाम को हम 2 फेजेस में ब्रेक कर सकते हैं। एक होता है आपका प्रेप फेज, एंड दूसरा होता है आपका स्ट्रेटेजी फेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दिस? प्रेप फेज वो फेज़ है जहाँ पे आप चीज़ें सीख रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो, आपको समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे होती है, कैसे करते हैं। इसको हम प्रेप फेज बोलते हैं। अब स्ट्रेटेजी फेज क्या होता है आपके पास, कि जो आपने सीख लिया उसको मॉक्स में आप अप्लाई कर रहे हो, देख रहे हो कि आपसे वो चीज़ें हो रही है नहीं हो रही, स्वॉट एनालिसिस कर रहे हो एंड उसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो। तो ये 2 फेजेस हैं आपके पास, प्रेप फेज एंड स्ट्रेटेजी फेज, राइट। तो अब भैया बात ऐसी है कि कैट के अंदर 90% गेम लास्ट में दिमाग की आ जाती है कि आप कितना ठंडे रह के पेपर को दे रहे हो, राइट। अब बात करेंगे एक एक यूनिट की। वीआरसी की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देखो 2 हिस्से हैं हमारे पास, वीए एंड आरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 16 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ऑड वन आउट, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस प्लेसमेंट, ये सब कुछ आएगा। 3 मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं वीएआरसी में आपके पास? शेडो सिलेबस, कंटेक्स्ट गैप एंड क्वालिटी ड्रॉट। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि भैया एक तो वीआरसी का परफेक्ट सिलेबस तो है नहीं आपके पास, जैसे मैथ में फिर भी कंसेप्ट्स होते हैं। अब वीए में पता है आरसी आनी है, आरसी कहीं से भी आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, फिलॉसफी कहीं से भी आ सकती है आपके पास। कंटेक्स्ट क्या मतलब, अब बहुत सारी, देखो अब बहुत सारे बच्चों को एक नोशन होता है कि यार मैं तो इतने टाइम से सीरीज देख रहा हूँ और आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, आई कैन सिंपली टॉक टू एनीवन फॉर आवर्स एंड आवर्स, देन व्हाई इज वीआरसी डिफिकल्ट फॉर मी? There we need to understand that no matter how good I am at speaking English, or no matter how much well I am perceiving all the thoughts, it is not necessary that all this will translate into good marks in VR section. So what I demonstrated right now कि देखो मैं भी इंग्लिश अच्छी बोल पा रहा हूँ, ठीक ठाक बोल पा रहा हूँ, अच्छी नहीं तो, बट अगर मैं VR से दूंगा तो शायद उतना अच्छा ना स्कोर करूँ जितना मैं क्वांट में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी वो एक्सपर्टाइज है, राइट। तो भैया VRC की मेन चीज़ क्या है आपके पास? द मेन थिंग इन VRC इज अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन कैसे इंप्रूव होगी? बहुत सारे लोग इसके खिलाफ जाते हैं कि रीडिंग इतनी मत करो, ये मत करो, बट मेरा ये मानना है कि जितना आप टफ चीज़ों को रीड करके आदत डालोगे उतना आपके पास आरसी समझने में ईजी होंगी एंड आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगी, राइट। अब क्या क्या करना है आपने, कैसे कैसे करना है? आपके पास जो मैंने आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दिया हुआ है, फरवरी, मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। फरवरी से शुरू कीजिए, स्टार्ट लाइट रीडिंग। लाइट रीडिंग मतलब आपको जो फेवरेट एरिया है उसको रीड करो। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, न्यूज़पेपर पढूं, नॉवेल्स पढूं या क्या पढूं? भैया अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो वहाँ से स्टार्ट करके वो चीज़ पढ़ो जो आप बहुत कम, जो आपको सही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। क्रिकेट अगर पसंद है तो क्रिकेट के बारे में पढ़ो, बॉक्सिंग पसंद है वो पढ़ो, टेक्नोलॉजी पसंद है वो, स्पोर्ट्स, फैशन, हेल्थ केयर, स्किन केयर, जो पसंद है वो पढ़ो, बट स्टार्ट रीडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिजिटली रीड करो, पेपर पे रीड मत करो, क्योंकि डिजिटल ही आपको आदत डालनी है देखने की चीज़ों को। वंस यू आर डन विद दैट, सेकेंड थिंग, मार्च अप्रैल में आपके पास, देखो फरवरी का महीना, इफ़ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगले 15 दिन रीडिंग पे फोकस करो, थोड़ा आदत डालो उसको करने की। साथ साथ रोज़ के एक आरसी कर लिया आपने विदाउट एनी टाइमर, अभी बिना टाइमर के चीज़ें करो। इन द मंथ ऑफ मार्च टू मई, you have to really work on that stamina. Read longer, read for around 1 hour.
नाउ इट्स अ वेरी टफ टास्क। अगर आप फ़ोन को उठा के साइड पर रख देते हो ना और 1 घंटा पढ़ते हो तो भैया वो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, नो मैटर वॉट इट इज़। 1 घंटा डिजिटली पढ़ो, एऑन के एसेस पढ़ो, अपनी फिर फेवरेट न्यूज़पेपर सारे अच्छे होते हैं। हिंदू हाँ बहुत अच्छा होता है हिंदू भैया, लेकिन सारे अच्छे होते हैं। जो पढ़ोगे ना ओपिनियन वाले एडिटोरियल वाले पेज, उससे आपको ये भी समझ आएगा कि जीडीपीआई में ओपिनियंस कैसे बनाने होते हैं, और वो आपको लॉन्ग रन में हेल्प भी करेगा। तो 2 आरसी साथ साथ यहाँ पे प्रिपेयर करो। अगेन यहाँ पे टाइमर मत लगाओ, अभी करते रहो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी चीज़ें बहुत अच्छी होगी तो टाइमर से अपने आप को प्रेशराइज करना शुरू कर दो। राइट, फिर आते हैं जून अगस्त के ऊपर। अब आपके पास इस वक्त तक सब कुछ आपको आ चुका है लगभग। अपनी आरसीज को और सूद आउट करो, अपनी नॉन आरसी कंपोनेंट को प्रैक्टिस करो, सेक्शनल देने शुरू कर दो। राइट, इन द मंथ ऑफ रादर मई ही आप सेक्शनल देने शुरू कर दोगे तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद वीआरसी कैसी चीज़ है, क्योंकि उसमें कुछ परफेक्ट सिलेबस नहीं है आपके पास, तो जितने आप सेक्शनल्स दोगे उतना बेटर होते जाओगे। सेक्शनल्स में स्कोर हमेशा आपका वेरिएबल रहेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका स्कोर ऐसे जाता रहेगा, नो, इट विल नेवर हैपन। ब्रैकेट्स चेंज होंगी, जैसे पहले आपका स्कोर अगर 0 से 15 के बीच में वेरी करते तो बाद में 15 से 30 के बीच में वेरी करेगा, फिर 30 से 50 के बीच में वेरी करेगा। हाँ, उस वेरिएशन में भी कभी क्रॉस लेवल हो जाएगा, बट ओवरऑल आपके पास ब्रैकेट्स चेंज होती रहेंगी, टीयर चेंज होते रहेंगे प्रोग्रेस के। राइट, लेंथ 10 इन द मंथ ऑफ सितंबर, जैसे जून जुलाई हो गया, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, फुल लेंथ मॉक्स दो, साथ साथ एनालाइज करो, अपने वीक एरियाज पे काम करो। उसको यहाँ पे 1 मॉक दे रहे हो, यहाँ 2 मॉक कर दो, इसमें मॉक 2 से 3 कर दो पहले 2 हफ्ते, बट उसके बाद बंद कर दो। तो दिस शुड बी योर वीआरसी प्रेप चार्ट। स्टार्ट विद इजी, स्टार्ट रीडिंग व्हाट यू लाइक, उसके बाद धीरे धीरे हम उसको आगे लेके चलेंगे चीज़ों को। राइट, इस तरह से आपकी चीज़ें रहनी चाहिए कैट प्रेप के अंदर। ऑलराइट, अब अगर मैं पिछले कुछ साल के एनालिसिस की बात करूं, आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपने कितना स्कोर करना है वहां पे। अगर मैं कैट के स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की बात करूं, और लेट्स से आप 80, अब मेरे लिए एक बात याद रखना कि अगर आप चाहते हो ओवरऑल कैट में आप 99.7 लेके आओ, वर्बल में अच्छा स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे हमने देखा है बच्चे 55, 56 इतना भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन इसी को 55, 56 को DILR में देखें तो बहुत कम लोग स्कोर पर कर पाते हैं, क्वांट में देखें तो बहुत कम लोग स्कोर पर कर पाते हैं। VRC में ज़्यादा स्कोर करने वालों की वॉल्यूम एज कंपेयर टू अदर पीपल ज़्यादा है, इसीलिए ज़रूरी है कि VRC के अंदर स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे आप, ताकि आप ओवरऑल भी स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें। आप देखो कितना डिफरेंस रहता है कि अगर मुझे VRC में 90%, 99 परसेंटाइल लेनी है तो मुझे 40 का स्कोर करना है। कितने का स्कोर करना है? 40 का अराउंड। बट अगर DILR में मुझे 99 लेना है तो मुझे शायद 25 स्कोर करना है, तो 15-16 मार्क्स का फर्क है। यानी कि DILR में 25 मार्क्स सिर्फ 1% बच्चा लेके आ पा रहा है, लेकिन वर्बल में 40 मार्क्स 1% बच्चा लेके आ पा रहा है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस रहता है आपके पास। राइट, अब देखो 90 परसेंटाइल 23 पे आ गई, यानी 10% बच्चे, कैट में 10% बच्चे 23 स्कोर कर पा रहे हैं वर्बल में, लेकिन वर्बल DILR की अगर 90 परसेंटाइल की बात करूँ तो 12 के स्कोर पे आता है, इसके हाफ पे 12, 14, 15 पे, मतलब इसके अराउंड एक सेट पे आ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से VRC करनी शुरू करोगे, आपकी टारगेट मैपिंग इस तरह होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। अब ये हमारी थोड़ी सी ऐड है यार कि वाई चूज क्वान्टिफायर्स, बिकॉज देखो हमारे बच्चे का 51 स्कोर आया है इसलिए चूज क्वान्टिफायर्स, बट द थिंग इज हमारे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनका नेगेटिव स्कोर आया है VRC में। तो वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू द रूट, and I can assure you we will be providing you the best route. What you have to do, how you have to do, I'll be guiding you for the same, but you have to take your score ahead. We have to take your score ahead. Right? अगर आपको confusion है आप डेमो बुक कर सकते हैं and उसके साथ साथ आगे चलते हैं। Right? अब आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं अपने तरीके से, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक वीडियो है हमारे पास, ठीक है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे ना, तो YouTube चैनल पे अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में हम आपको कितना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे RC की आपको 61 वीडियोज़ है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, नॉन RC की 180 वीडियोज़ है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू दैट इज कॉल्ड डेली टारगेट्स। तो कैट के जो आपके डेली टारगेट्स आते हैं ना हमारे पास, वो डेली टारगेट्स के अंदर अगर आप देखोगे रोज़ के आपको 5 क्वांट के क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन, DILR के 2 टेस्ट, 2 सेट इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट हो गया आपके पास। उसके बाद देन यू विल बी गेटिंग वर्बल का 1 रीड ऑफ द डे, ऑल्टरनेट डे पे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है वो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम आपको रेगुलर बेसिस पे दे रहे हैं। VRC का सेक्शनल टेस्ट भी आपको रोज़ दे रहे हैं टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू यू। आप हमारे VRC इसको क्वान्टिफायर्स के चैनल को जितना लेवरेज कर सकते हो उतना होता है। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ किड्स, वन हु कलेक्ट मटेरियल, वन हु यूजेज इट। बी द स्टूडेंट हु यूजेज इट, राइट। अब तो ये मैंने आपको जैसे बताया
कि अगर आप फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो हम आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट का एक्सेस दे रहे हैं, फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, सम फ्री लाइव सेशंस होते हैं हमारी तरफ से। उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे देयर आर लॉट ऑफ मॉक्स अवेलेबल। अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको हम उसके अलावा डेली बेसिस पे मेंटल हेल्थ कैसे सुधारते हैं कैट के लिए, वीआरसी के अंदर क्या स्टेप होना चाहिए, लाइव सेशंस कैसे होने चाहिए, उनके अनुसार उनकी वीडियोस क्या क्या होनी चाहिए, उनके अनुसार आपके असाइनमेंट्स क्या क्या मिलेंगी, एक इंजीनियर को वीआरसी कैसे देखनी चाहिए, नॉन इंजीनियर को वीआरसी कैसे देखनी चाहिए, क्या आपके लिए एक पर्सनल ग्रोथ का रूट है वो डेवलप करेंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट इंडिकेटिंग द मासेस। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यूट्यूब पे वीडियो आप भी देख रहे हो, शायद कोई टॉपर भी देख रहा है, शायद कोई बहुत ऐसा बच्चा भी देख रहा है जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। तो भैया सबके लिए एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। येस वी हैव टू मेक दिस वीडियो, वाई? बिकॉज एवरीवन मेक्स इट, राइट। इस पे व्यूज आते हैं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट दिस वन वीडियो इज नॉट हेल्पफुल फॉर एवरी सिंगल पर्सन, बिकॉज इसमें ट्विक करना होता है चीज़ों को करने के लिए। दीज प्लान्स डू नॉट वर्क फॉर एवरीवन। अब आते हैं DILR के ऊपर। 22 क्वेश्चन आएंगे, कोई सिलेबस नहीं है यहाँ पे, जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको भूल जाओ। आई एम वेरी ऑनेस्ट, अगर आप DILR के पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखते हो, PYQs, एक तो जब भी आप पूछते हो ना कि मुझसे होगा नहीं, मैं चाहूँगा कि आप PYQs उठा के देखिए, तुम्हें लग जाएगा पता तुमसे होगा या नहीं। क्योंकि आप देखोगे कि आप कहीं ना कहीं एक जो आपके पास DILR का सेट हुआ है उसको टेबल में, अरेंजमेंट में, दोनों में स्पेसिफाई कर पा रहे हो। रूट्स एंड नेटवर्क्स में आपके पास यहाँ लिखा हुआ है, पर उसमें क्या यूज हो रहे हैं? डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, विजुअल डेटा एनालिसिस यूज हो रहा है उसके अंदर आपका। तो भैया DILR का कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं होता। द ओनली वे टू इंप्रूव DILR इज प्रैक्टिसिंग। येस यू हैव टू अपग्रेड योर मेंटल एबिलिटी, जिसके लिए मेंटल क्लॉगिंग को दूर करना बहुत ज़रूरी है। एक तरीके से सोचना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। दैट इज समवेयर यू शुड बी वर्किंग ऑन, बट DILR का एज सच कोई भी सिलेबस नहीं होता है, राइट। अब मेंटल क्लॉगिंग को कैसे दूर कर सकते हैं? हाउ टू थिंक क्लियरली फॉर कैट एग्जाम। आई विल बी सेइंग यू वेरी सिंपल थिंग, यूज फोन एज लेस एज पॉसिबल। मानो या ना मानो, इंस्टाग्राम का जो 1 मिनट एल्गोरिदम है उसने आपको इतना ज़्यादा ADHD कर दिया है आपकी जेनजी लैंग्वेज में कि आप अगर वो पढ़ते हो ना, आपको उतना मज़ा ही नहीं आता कि यार ये चीज़ में कोई एक्साइटमेंट तो आ नहीं रही है 1 मिनट में। और DILR के सेट में 12 मिनट 15 मिनट एक सेट पे लगाने हैं, वो भी कंसंट्रेशन के साथ। तो अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ to do these things if you are using that Instagram algorithm very regularly. Don't, Instagram बंद करो, अपनी सुडोकू से उसको रिप्लेस करो, बुक रीडिंग से रिप्लेस करो, अपने आप आपको धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस दिखेगी। जैसे इंस्टाग्राम ने आपका दिमाग बिगाड़ा है ना ओवर द ईयर्स, तो सुधरने के लिए भी देयर विल बी फ्यू मंथ्स। यू कैन नॉट जस्ट क्लिक लाइक इट एंड मूव अहेड। अब आते हैं हम DILR के रोड मैप पे, राइट। सो व्हेन आई एम सेइंग दिस, द पीपल इन द बैकग्राउंड दे आर हैविंग अ लाफ। व्हाई? बिकॉज दे आर सेइंग दैट हम खुद भी तो सारे यही करते हैं, दैट्स द रियलिटी, बट आई हैव टू गाइड यू द राइट थिंग्स, आई होप यू डू, राइट। DILR रोड मैप पे बात करें अगर हम, ठीक है, तो फरवरी से मार्च आपके पास फाउंडेशन होनी चाहिए। सुडोकू करो, जितने सुडोकू कर सकते हो करो, राइट। सुडोकू विल हेल्प यू बिल्ड दोस मेंटल एक्सरसाइजेस की फटाफट से नंबर्स कैसे देखने हैं, डब्बा यहाँ आएगा यहाँ आएगा, कैसे उसको बनाऊंगा, उसको अपग्रेड करो डेली बेसिस पे। फर्स्ट इज दिस स्टेप। देन अप्रैल टू जून आपके पास जो सेकेंड स्टेप आता है वो आता है कि आपके पास ग्रो करना है, एक्सेलरेट करना है उसको फेज में। हमारी DILR की एक हैंडबुक है, अगर आप quantifiers.in पे जाएंगे, वहाँ पे फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको एक DILR की PDF मिलेगी जिसमें 400 से ज़्यादा सेट हैं विद वीडियो सॉल्यूशंस। उसको रेगुलर बेसिस पे कीजिए। द मोर सेट्स यू विल डू द बेटर यू विल बी विद द टाइम, राइट। तो अगेन, अगर आपको लगता है कि हाँ अब तो हमने YouTube के ऊपर एक वी आर बिल्डिंग अ बेसिक कोर्स, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, आपको लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, उनकी 2-2 3-3 वीडियोस दिखती रहेंगी, राइट। उसको हमने बेसिक लेवल से उठाया हुआ है हर चीज़ के लिए। यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू लव इट। रिक्वेस्ट है आपकी, आप उसको यूज़ कर दो। द लिंक इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस, राइट। जुलाई टू सितंबर आपके पास एडवांस एंड अनकन्वेंशनल सेट्स आपको करने हैं। पुराने मॉक्स अगर आपको मिलते हैं, किसी ड्राइव वगैरह पे अवेलेबल होते हैं, वहाँ से उठा लो, पुराने पेपर्स कर लो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और जुलाई टू यहाँ पे आपके पास मॉक्स भी शुरू हो जाएंगे, सेक्शनल देने शुरू करो, फुल लेंथ मॉक्स देने शुरू करो। अब इतने सेक्शनल्स कहाँ से आएंगे? क्वांटिफायर्स की तरफ से सिर्फ 199 रुपीज़ में वी प्रोवाइड यू 50+ सेक्शनल्स ऑफ DILR विद वीडियो सॉल्यूशन। quantifiers.in की वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप वहाँ से वो सेक्शनल्स को उठा सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर विल बी प्रेप मोड, जिसमें आपको पूरा जोर लगा देना है, मॉक्स देने हैं, एनालाइज करना है, मॉक्स देने हैं, एनालाइज करना है। क्या DILR के सेट जो बहुत मुश्किल होते हैं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। अगर कोई सेट ऐसा है कि जिसमें आपका बॉटलनेक आ रहा है किसी कंसेप्ट की वजह से, कि आपको राउंड रॉबिन नहीं पता, आपको कोई और चीज़ नहीं पता, तो येस अंडरस्टैंड दैट। बट अगर एक सेट है जिसमें 5 लेवल पे अलग अलग जाके टेबल्स बन रहे हैं, कुछ सीखना नहीं है बट दिमाग ही लगाना था बहुत ज़्यादा,
और आपने उसमें 45-50 मिनट लगा दिए, टीचर ने समझाने के लिए 40 मिनट लगाए हुए हैं, तो अंडरस्टैंड कि वो सेट आपने एक बार देख लिया, अच्छा लगा, बट डू नॉट टेक इट टू हार्ट, उस सेट को छोड़ दो लॉन्गर रन के लिए. लेटिंग गो इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट और इज गोइंग टू द what I should say, letting go is going to help you a lot in CAT exam. नहीं तो अगर आप स्टिक करके क्लिंग करके रहोगे ना, that is going to hurt you in the longer run. ठीक है. उसके बाद हम आते हैं स्कोर वर्सेस परसेंटाइल की. अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यार देखो प्लीज़ ये अंडरस्टैंड दिस कि आपके पास जैसे उन्हें बताया 99% देखो 34 पे आया, ये थोड़ा सा पुराना एनालिसिस है. 90 परसेंटाइल 19 के स्कोर पे आ गया आपके पास, 19 के स्कोर पे 90 ये, तो यानी एक सेट और एक क्वेश्चन करोगे तो 10% बच्चे ये कर पा रहे हैं. VRC में स्कोर लाना ईजी होता है एज कम्पेयर टू DILR, राइट. तो DILR में 99.9 आपके पास 46 के करीब आ गया है, विच मीन्स अगर आप देखो 15 क्वेश्चन करने पे 99.9 परसेंटाइल आ रहा है, यानी सिर्फ 0.1% बच्चे कैट DILR के 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बाकी 15 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे. 99.99% बच्चे, तो डिफिकल्ट तो ये चीज़ है ना. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, जो आप एक्सपेक्टेशन सेट करते हो ना अपने लिए कि मेरे को तो यार 70% करूँगा पेपर तो अच्छा होगा. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि 30% पेपर भी अच्छा होता है कैट में, राइट. DILR में 90 परसेंटाइल लाने के लिए, तो वी हैव टू सेट अवर टारगेट्स अकॉर्डिंगली, राइट. अब क्या क्या आपको मिलेगा हमारी तरफ से, जैसे मैंने बताया 400 सेट्स हैं आपके पास यूट्यूब पे, एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ देयर आर n नंबर ऑफ प्लेलिस्ट अवेलेबल, बट इससे बेटर प्लेलिस्ट विद द वैरायटी ऑफ सेट्स अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, आप देखें, खुद पहचानें, एंड यू विल गेट टू सी व्हाट इट इज़, राइट. और एक बार जब आप एनरोल करते हैं तो आपको हमारी तरफ से DILR के सेक्शनल्स मिलते हैं. उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है CL की. आपके पास DILR 1 की असाइनमेंट्स होंगी, असाइनमेंट्स के टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस होंगे, लेक्चर्स होंगे. लेक्चर्स में सब कुछ बेसिक लेवल से कैसे सेट को विजुअलाइज करना है, कैसे सेट को देखना है, कैसे समझना है, कैसे उसके टेबल्स बनते हैं, वो सब बताया जाएगा. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू गो अबाउट इट. फिर आते हैं क्वांट के सिलेबस पे. अब मैंने यहाँ पे जान के इसको खाली छोड़ा था बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू राइट अ फ्यू थिंग्स. तीन मेजर यूनिट्स हैं आपके, एरिथमेटिक, उसके बाद एलजेब्रा, उसके बाद ज्योमेट्री. ये दोनों चीज़ मिलके आपका लगभग 70% सिलेबस फ्रेम कर देते हैं, राइट. लगभग 70 to 75% रादर. ज्योमेट्री आपके पास पिछले कुछ सालों से कम आ रही हैं, पर कब ज़्यादा आ जाए पता नहीं. तो आप 3 से 4 क्वेश्चन इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट. 15 से 16 क्वेश्चन इसके एक्सपेक्ट कर सकते हो, इन दोनों के मिला के. उसके बाद जो आपके पास मॉडर्न मैथ है, यानी PNC प्रोबेबिलिटी प्लस नंबर सिस्टम है आपके पास, इन दोनों के मिला के आप यूनिट्स के आपके पास 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, राइट. मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, राइट. अब ये सिर्फ एक प्रेडिक्टिव पैटर्न है, इसको हम एज अ थंब रूल लेके नहीं चल सकते. कैट इज़ अ वेरी सरप्राइजिंग एग्जाम. इसमें से ज़्यादा आ जाए इस बार, साथ में इसके 6 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ नहीं पता होता. बट एज अ स्टूडेंट अगर मुझे प्रायोरिटी देनी है तो मैं सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम पढ़ूंगा, क्योंकि नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड एवरीवेयर. एरिथमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये मेरी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है. हालांकि इट्स वेरी अगर आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, आप किसी भी सिलेबस को लाइटली नहीं ले सकते, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कुछ भी इसमें से छोड़ दो आप, राइट. हाँ, नंबर सिस्टम और PNC प्रोबेबिलिटी उतना करो जितना आपको क्लास में कराया जाए, दैट इज मोर देन द. बहुत ज़्यादा डीप डाइव मत करो, राइट. दिस इज व्हाट आई विल रिकमेंड. अब एरिथमेटिक में क्या क्या आता है, TSG, टाइम एंड वर्क परसेंटेज, रेशो, चेन रूल, पार्टनरशिप, एलिगेशन, मिक्सचर. सो n नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर, ऑल आर इक्वली रेलिवेंट, क्योंकि आपके पास भैया एवरेज जो है टाइम एंड वर्क में भी यूज हो रहा है, TSD में भी यूज हो रहा है, हर जगह यूज हो रहा है. सिमिलरली रेशो हर जगह यूज हो रहा है, तो आप कुछ नहीं छोड़ सकते उसमें से, राइट. तो अगर कोई आपको कहता है कि आप आके ये चीज़ें छोड़ दो, तो उसको एक चपेट मारना आप, राइट. अब आते हैं क्वांट का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए. देखो भैया, अगर मैं बात करूं तो क्वांट के अगर मैं रोड मैप की बात करूं बेटा आपके पास, तो सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप फरवरी और मार्च में अपने पास बेसिक्स बिल्ड करो. एरिथमेटिक पे ध्यान दो, नंबर सिस्टम पे ध्यान दो, ये चीज़ करो. हालांकि देर इज़ नो फिक्स रूट कि आपको कहाँ से एक तैयारी शुरू करनी चाहिए. एलजेब्रा भी कर सकते हो पहले अगर आपको वो पसंद है तो. पहला फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट आई वांट टू से इज कि 2 महीने एक यूनिट पे लगाओ, अभी आपके पास टाइम है. फिर 2 महीने एक यूनिट पे लगाओ, फिर 2 महीने एक यूनिट पे लगाओ. बट व्हेन आई से 2 महीने एक यूनिट पे लगाओ, देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रक्चर टू इट.
ऐसा होना चाहिए कि जब मैंने 2 महीने लगा दिए ना, तो उसके बाद मुझे वो चीज़ जितनी आनी चाहिए वो उतनी एग्जैक्टली आनी चाहिए। देयर शुड बी नो क्या कहते हैं उसको, बैकसीज बिटवीन इस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको जाने दो, ठीक है। अब क्या क्या आता है आपके पास उसके अंदर, जैसे मान लो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि एक बार अपना लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद उसकी असाइनमेंट्स करो, ठीक है। वैसे असाइनमेंट्स करो, आपको कम से कम पर टॉपिक 50 to 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। लेक्चर्स करें, असाइनमेंट्स करें, उसके बाद लेक्चर्स और असाइनमेंट के बाद PYQs करो उस टॉपिक के। वन दोज PYQs आर डन, 1 2 3, उसके बाद उसके चैप्टर वाइज टेस्ट करो। तो दिस शुड बी योर रूट फॉर एवरीथिंग। देखो क्वांटिफायर्स में व्हेन यू एनरोल विद अस, आपको ये सारी चीज़ें हम स्पून फीड करते हैं। हमें पता है कि एज अ स्टूडेंट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, तो हम आपको जिससे कहते हैं ना, एक आपकी जेंजिक लैंग्वेज में एक डंडा मारते हैं आपको कि भैया ये करो, रेगुलर बेसिस पे करो। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ये चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2-2 यूनिट्स पकड़ो। जून के बाद आप इसके साथ साथ अपने सेक्शनल शुरू कर सकते हैं। जब एक बार आपका लगभग 60-70% सिलेबस हो जाए, जब आप इन 3 में से जो हमने लिखे थे, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोई 2 यूनिट्स करो तो आप मॉक्स भी देने शुरू कर सकते हो, राइट। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एरिथमेटिक, अलजेब्रा पहले करो, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स जो आपके पास अवेलेबल हैं। सो दिस शुड बी योर व्हाट वी से टारगेट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 9 परसेंटाइल, 99.9 48 पे आ रही है, 99 अगर आप देखोगे 33 पे आ रही है, 90 आपके पास 18-19 के आसपास आ रही है, ठीक है। अब अगेन ये थोड़ी सी प्रमोशन है हमारी। देखो मृदुल हमारा स्टूडेंट था, 99.98 लेके आया, हम तुम्हारे भी लिखवाएंगे, लेके आएंगे, राइट। ऐसी गारंटी कोई नहीं दे सकता, हम भी नहीं दे रहे। सो व्हेन इफ मृदुल हैज स्टॉप्ड, इट इज अ लॉट ऑफ हिज एफर्ट एंड सम ऑफ अवर एफर्ट। कोई बच्चा अगर फेल भी होता है तो उसका लॉट ऑफ हिज एफर्ट एंड सम ऑफ अवर एफर्ट, मैं मानता हूँ इस बात को। तो आप क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट येस, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको स्कोर पे पहुँचना है तो जैसे हमने मृदुल को रास्ता दिखाया वैसे हम आपको भी रास्ता दिखा सकते हैं। दिस इज व्हाट आई कैन एश्योर यू एंड आई कैन गारंटी दिस वन थिंग, जितना पर्सनल अटेंशन और पर्सनल पुश आपको क्वांटिफायर्स में मिलेगा, नो कोचिंग इन इंडिया प्रोवाइड्स दैट। बिकॉज आई नो दैट फॉर द पास्ट 6 years व्हेन वी एनरोल अ किड, जब से हम पढ़ा रहे हैं 7 साल से क्वांटिफायर्स में, उससे पहले कहीं और, तो हर बच्चे के साथ हर इतना रेगुलर इंटरेक्शन हम करते हैं उतना कोई नहीं करता। आई कैन लुक इन टू योर आइज एंड टेल यू दैट, राइट। उसके बाद आपको क्या क्या हमारी तरफ से मिलेगा, अगर आप हमारे यूट्यूब पोर्टल पे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे अगेन जैसा मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि हमारी जो यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास PYQs बना रखे हैं हमने, राइट। ये असेंशियल ऑफ एड ये हमारी नई प्लेलिस्ट बन रही है। क्वांट की जो नई वीडियोस बनानी शुरू करी है, डेली टारगेट्स की आपके लिए हमने। टाइम एंड वर्क के PYQs हैं आपके पास, हर चीज़ के आपके पास पर PYQs दिए हुए हैं आपको। उसके बाद प्लेलिस्ट बनी हुई है, बेसिक प्लेलिस्ट, एडवांस प्लेलिस्ट, जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है लगभग आपका। तो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स अगर आप सेल्फ प्रेप कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बड़ी अच्छे से रिकमेंड करता हूँ कि जो कोचिंग पसंद है आपको वो ज्वाइन कर लो, नहीं तो भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो पिछले पूरे साल, इनफैक्ट सालों से मैं देखता हूँ कि कभी किसी ग्रुप में ये कर लो और लास्ट में फिर कुछ नहीं होता है, राइट। सेल्फ प्रेप हो सकती है, यस हो सकती है, बट किससे हो सकती है, अगर आपका ऑलरेडी एक लेवल अच्छा है, आपको पता है अच्छा बुरा क्या है, तब हो सकती है। फॉर अ बेसिक पर्पस सेल्फ प्रेप इज अ मिथ। भटक जाओगे, समझ भी नहीं आएगा, इतना कंटेंट है, एब्जॉर्ब क्या करना है, कभी किसी ने कुछ कह दिया वो कर लिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया वो कर लिया, राइट। अब कैट के क्वांट स्कोर वर्सेस पर्सनल हम सब बात कर चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं। अगर आप हमारे पास एनरोल करते हैं तो पहले आपको बेसिक लेवल के लेक्चर कराए जाते हैं, फिर एडवांस वर्कशॉप्स कराई जाती हैं, फिर PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, सब कुछ हमारी तरफ से फीड किया जाएगा। So if you are looking for a coaching out there, we are there for you. But if you are looking for self prep, our channel and our website is there for you with abundant of resources. क्वांट के लिए मैंने आपको बताया अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 3 बहुत मेजर चीज़ें रहने वाली हैं आपकी। कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है, 2-2 महीने हर यूनिट को दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद उसके 5 स्टेप्स में उसको पूरा कीजिए, लेक्चर्स, बेसिक लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, ये सब 5 स्टेप्स पूरे कीजिए अपने टॉपिक के, आपसे पक्का होगा। हर टॉपिक के लगभग 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, राइट। एंड द लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आपको ऐसा कभी लगेगा ही नहीं कि यार अगर मैंने नंबर सिस्टम अब जनवरी में कर लिया तो मेरे को मार्च में सब कुछ आता होगा, नहीं। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग न्यू। वी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 13+ years। समटाइम्स वी आर स्टक ऑन अ क्वेश्चन फॉर 10 minutes,
नहीं दिखता कुछ रास्ता, होते हैं मुश्किल क्वेश्चंस, तो उसको लेट देम गो, लेटिंग गो इज़ योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, राइट, कैट के अंदर. सो दिस इज इट फ्रॉम अवर साइड, राइट. आई होप एवरीथिंग दैट आई सेड मेड सेंस टू यू. अगर आपका कोई डाउट है आप डाल सकते हैं. रेस्ट, अवर न्यू बैच इज स्टार्टिंग सून, यू कैन एनरोल एंड वी कैन मूव ऑन. ऑल द बेस्ट एवरीवन.